वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो हार्डवेयर पार्ट 2 है, यानी पिछली क्लास में हम हार्डवेयर जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, और आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो पहले आप जाके जो प्रीवियस चैप्टर है यानी बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री और हार्डवेयर पार्ट 1 उस वीडियो को अच्छी तरह से आप देख लो, फिर वीडियो का जो टॉपिक है उसको आप अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। फिर आप हार्डवेयर पार्ट 2 से कंटिन्यू करो। तो चलिए आज का जो पार्ट है हम देख लेते हैं। तो हम आज पेरिफेरल डिवाइसेस से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं व्हाट इज अ पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यूज इन कंप्यूटर लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड कम्युनिकेशन डिवाइस टू अदर फंक्शन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। यानी जो ऑक्सिलरी जो इक्विपमेंट होता है वो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप पर और अदर फंक्शन को एनेबल करने के लिए कंप्यूटर का डायरेक्ट कंट्रोल से यूज होता है, ठीक है। इसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो डिवाइस हो गया है, ये मान लो अगर इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस हो गया और कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, ये बेसिकली कंप्यूटर का जो डायरेक्ट कंट्रोल है उससे ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका किस किस टाइप का हमको पेरिफेरल डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है। पहले तो आता है इनपुट डिवाइस, फिर आएगा आउटपुट डिवाइस, फिर आएगा स्टोरेज डिवाइस। तो पहले तो इनपुट डिवाइस होता क्या है। इफ कंप्यूटर हार्डवेयर और डिवाइस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल में कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। यानी ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर हार्डवेयर और डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा को सेंड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिया गया है। पहले आते हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन। ये जो हार्डवेयर है इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को एज अ इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज अ आउटपुट डिवाइस? ए कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफ डिवाइस कैपेबल of disqualifying the result of the process data, example monitor, printer, plotter, speaker। यानी कंप्यूटर का जो एक पर्टिकुलरली हार्डवेयर होता है जो रिजल्ट प्रोसेस्ड हुआ है उसको डिस्प्ले करता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर में हो गया, स्पीकर हो गया, ये जो डिवाइसेस है वो है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस, ठीक है। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज अ स्टोरेज डिवाइस? अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इट इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कंप्यूटर का एक बेसिकली हार्डवेयर होता है जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ये सब डिवाइस में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। एग्जाम का क्वेश्चन में पूछा जाता है जो स्टोरेज डिवाइस है उसको हम एज अ सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइस। नाउ व्हाट इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। देखो, माइक्रोफोन हो गया, मॉडेम हो गया, राउटर जो हो गया, ये सब एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। यानी ये सब डिवाइस के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको एक डायग्राम पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस है, ये इसका मेन पार्ट है, ठीक है। ये डिवाइडेड होता है तीनों पार्ट में। पेरिफेरल डिवाइस को ब्रैकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। पहले जो आता है वो है इनपुट डिवाइस, फिर जो आएगा वो होगा आउटपुट डिवाइस, और लास्ट में आएगा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा। इनपुट डिवाइस में पहले आ जाएगा कीबोर्ड,
ठीक है। फिर आ जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस में पहले तो आ जाएगा माउस, ये तो बहुत कॉमन है। फिर आपका आ जाएगा ट्रैक बॉल, फिर आपका आ जाएगा लाइट पेन, फिर आपका आ जाएगा जॉयस्टिक, और लास्ट में होगा स्कैनर, ठीक है। ये आपका आ गया पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर। अब यहां पर आ जाएगा मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। क्या होगा? मैग्नेटिक स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप रीडर, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बारकोड रीडर, फिर आपका आ जाएगा OMR हो गया, OCR हो गया और MICR हो गया, ठीक है। तो ये डिवाइस इनपुट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में फर्स्ट जो आएगा वो होगा आपका एकदम कॉमन मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर के बाद आएगा आपका प्रिंटर, प्रिंटर के बाद आपका आ जाएगा प्लॉटर, और प्लॉटर के बाद आपको आ जाएगा क्या? स्पीकर। सॉरी, स्पीकर का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, मैं इसको इरेज करके फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, सही जो स्पेलिंग है। ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस में भी कुछ कैटेगरी है। फर्स्ट आएगा हार्ड डिस्क, एकदम कॉमन है। फिर आता है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। फिर आ जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD। और लास्ट में आएगा पेन ड्राइव। इसको थोड़ा मैं सही से लिख दे रहा हूं, ठीक है। पेन ड्राइव। तो ये जो डायग्राम है ये आपको थोड़ा रिमाइंड रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इनपुट डिवाइस में क्या क्या पढ़ना होगा हमको, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या पढ़ना होगा, स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या पढ़ना होगा, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को देखकर ही, ठीक है, आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए इस डायग्राम को आपको अच्छी तरह से रिविजन करना होगा और एक बार अच्छी तरह से देख लेना होगा। तो चलिए हम देखते हैं इनपुट डिवाइस में क्या क्या है, ठीक है। देखिए, पहले तो आता है इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, ठीक है। देखो, कीबोर्ड का जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, वो क्या है देख लेते हैं। कीबोर्ड इज ए मोस्ट कॉमन डेटा एंट्री डिवाइस। यूजिंग कीबोर्ड यूजर कैन टाइप, टेक्स्ट एंड एग्जीक्यूटिव कमांड। यानी कीबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक, मान लो, मेन एक हार्डवेयर डिवाइसेस है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। यानी एक यूजर एक कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? बेसिकली ये डेटा एंट्री करता है। कीबोर्ड यूज करके एक यूजर पर्टिकुलरली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और कमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इट इज नोन एज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, यानी इसको हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी जो दो पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, यूज कीबोर्ड इन GUI एंड CUI, ये आपको थोड़ा पढ़ना होगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। देख लेते हैं GUI क्या चीज़ है, ठीक है। एक कीबोर्ड GUI यूजुअली रेफर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर ए कीबोर्ड, मीनिंग ए visual on-screen keyboard that lets you typing using a mouse, touch और other pointer instead of a physical keyboard। यानी GUI का फुल फॉर्म जो होता है वो है ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस, ये फुल फॉर्म आपको थोड़ा रिमाइंड रखना होगा, ठीक है। मतलब इजी वे में जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है उसको हम GUI कह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कीबोर्ड में कुछ दिक्कत हो जा रहा है तो हमको कुछ टाइप करना होगा, तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है, ठीक है, उससे हम बेसिकली कीबोर्ड का जो सभी काम है वो कर सकते हैं GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट जो है वो है CUI। तो व्हाट इज अ CUI? CU का पहले फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, समटाइम्स कॉल्ड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरफेस वेयर यूजर टाइप कमेंट यूजिंग कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग बटन और आइकॉन्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, CUI का जो फुल फॉर्म है उसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कह सकते हैं, और कुछ टाइम में इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इसको हम दोनों ही नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार के इंटरफेस होता है, ठीक है। कीबोर्ड से कमांड टाइप करके कुछ भी कर सकते हैं और क्लिकिंग बटन और आइकॉन्स, ठीक है। जो बटन्स वगैरह है जिसको हमको माउस से क्लिक करना पड़ता है उसको हम क्लिक ना करके हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करके ये कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कीबोर्ड्स, ठीक है। नंबर ऑफ कीबोर्ड जो है वो है मिनिमम नंबर ऑफ कीज 101 यानी 101 की होता है विदाउट विन की। विन की को अगर आप आउटसाइड कर दोगे ना तो 101 की होता है, ठीक है। फिर जो विन की को अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो 104 की हो जाएगा, ठीक है। फिर 84 की ये लैपटॉप में ही दिखा जाता है, ठीक है, यानी ये लैपटॉप में होता है, ठीक है। और बाकी जो है ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड के लिए है, ठीक है। और कीबोर्ड का जो लेआउट है इसको भी आपको थोड़ा याद में रखना होगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर ये जो आउटलाइन है कीबोर्ड का, ये इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ कीबोर्ड, यानी हमको जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड दिख रहा होता है उसका आउटलाइन ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। यहाँ पर हमको थोड़ा देखना होगा अनदर कीज ऑन कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड में जो अनदर की होता है उसमें इंपॉर्टेंट है फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की में क्या होता है, देयर आर 12 फंक्शन की, ठीक है। यानी यहाँ पर देयर आर 12 फंक्शन कीज अवेलेबल ऑन कीबोर्ड F to F12, यानी कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन की अवेलेबल होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद में रखना होगा, ठीक है। फिर आएगा मॉडिफायर की, ठीक है। मॉडिफायर की इसका मतलब क्या, कंट्रोल की हो जाएगा, ऑल्टर की हो जाएगा, शिफ्ट की हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मॉडिफायर की, ठीक है। इसको थोड़ा आपको पढ़ना होगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टॉगल की। टॉगल की क्या चीज़ होता है, नाम लॉक हो गया, कैप्स लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, इसको हम कह सकते हैं टॉगल की, ठीक है। ये तीनों जो पार्ट है यानी फंक्शन की, मॉडिफायर की और टॉगल की, ये जो तीनों पार्ट है की का, इसको अच्छी तरह से पढ़कर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है माउस, ठीक है। माउस इट इज नोन एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, यू कैन यूज माउस ओनली इन GUI। माउस वॉज इन्वेंटेड बाई डॉगलस इंगेलबर्ट इन 1967। देयर आर द टू टाइप ऑफ माउस, ठीक है। तो माउस बेसिकली एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये हम बेसिकली GUI की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और माउस इन्वेंट किया था डॉगलस इंगेलबर्ट इन 1967 में, ठीक है। और हमको दो टाइप ऑफ माउस देखने के लिए मिल जाता है, तो पहले देख लेते हैं इस इमेज को, आप अच्छी तरह से देख लो। ये है मैकेनिकल माउस, ठीक है, और एक है ऑप्टिकल माउस, ठीक है। तो मैकेनिकल माउस जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुराना टेक्नोलॉजी था। अब हम जो माउस यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में वो है ऑप्टिकल माउस, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा वाला पार्ट है, आपको इस पॉइंट से इसको याद रखना होगा, ठीक है। यानी साइंटिस्ट का नेम और किस ईयर में ये माउस इन्वेंटेड हुआ था, ठीक है। इसको आपको थोड़ा रिमाइंड रखना पड़ेगा। और माउस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, GUI की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक बॉल, ठीक है। ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। ट्रैक बॉल इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ माउस, यानी ट्रैक बॉल को हम माउस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउअडेज ट्रैक बॉल इज यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट ऑन मोबाइल फोन और टू इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। यानी आजकल का जो डेट में अगर ट्रैक बॉल हम यूज कर रहे हैं तो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल फोन में, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम इस ट्रैक बॉल को यूज करते हैं। यहाँ पर ट्रैक बॉल का एक पिक्चर दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। यही ट्रैक बॉल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है लाइट पेन। ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, यू कैन यूज लाइट पेन फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ए लाइट पेन कैन वर्क with any CRT based monitor but not LCD.
स्क्रीन, प्रोजेक्टर और अदर डिस्प्ले डिवाइसेस। ठीक है, लाइट पेन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस बेसिकली, ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए यूज होता था। और लाइट पेन बेसिकली हम CRT बेस्ड मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर होता था उसमें हम इस्तेमाल कर सकते थे। LCD के लिए, प्रोजेक्टर के लिए ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये LCD प्रोजेक्टर में वर्क नहीं करता, और जो अनदर डिस्प्ले जो होता है, अनदर जो डिस्प्ले है उसमें भी ये वर्क नहीं करता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है वो है जॉयस्टिक। इट इज नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस ही है। जॉयस्टिक आर यूज फॉर कंप्यूटर गेम्स एज दे प्रोवाइडेड ए बेटर कंट्रोल। जॉयस्टिक बेसिकली कंप्यूटर गेम्स के लिए यूज होता है। ठीक है, ये गेम्स में बहुत अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए ये एक पर्टिकुलरली जो गैजेट है वो गेमिंग गैजेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बट ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है और ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है स्कैनर। A scanner allow you to capture document or picture that is printed on paper and turn them into digital format to be viewed on a computer। ठीक है, स्कैनर आर टू बी डिफरेंट टाइप, एक है हैंडहेल्ड स्कैनर और एक है फ्लैट बेड स्कैनर। तो पहले समझ लेते हैं स्कैनर होता क्या है बेसिकली। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, स्कैनर एक प्रिंट जो पेपर होता है, अगर मान लो कोई पेपर में कुछ प्रिंट हुआ है, उसको अगर तुम स्कैनर में स्कैन करोगे ना, तो वो स्कैनर क्या करेगा, उसको तुमको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में दे देगा। ठीक है, यही स्कैनर का मेन काम होता है। ठीक है, और स्कैनर दो तरह का होता है, एक है हैंडहेल्ड स्कैनर और एक है फ्लैट बेड स्कैनर। तो देख लेते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर क्या चीज है। ठीक है, टू यूज हैंडहेल्ड स्कैनर यू सिंप्लीफाई पास द स्कैनर ओवर द इमेज डॉक्यूमेंट यू वांट टू स्कैन। यानी आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये जो स्कैनर है बेसिकली, ये स्कैनर से आप अगर इमेज और डॉक्यूमेंट के ऊपर स्कैन करोगे तो ये इजीली इसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेंड कर देगा इसको। ठीक है, फिर आता है फ्लैट बेड स्कैनर। ये बहुत कॉमन स्कैनर है, ये स्कैनर ऑफिस और होम में यूज होता है बेसिकली। ठीक है, द फ्लैट बेड स्कैनर इज सिमिलर टू द फोटोकॉपी मशीन। यानी फोटोकॉपी मशीन में जो स्कैनर होता है वो और फ्लैट बेड स्कैनर एकदम इक्वल होता है। ठीक है, यू कैन प्लेस एन इमेज डॉक्यूमेंट ऑन द ग्लास स्कैनिंग सरफेस टू स्कैन। यानी स्कैनर को आप ओपन करोगे, फिर जो ग्लास होता है उसके अंदर अगर कुछ आप पेपर रखोगे, ठीक है, और फिर आपको जो लीड है अगर आप उसको क्लोज कर दोगे तो ये अच्छी तरह से स्कैन हो जाएगा, और जो स्कैन होगा वो कंप्यूटर में आप डिजिटल फॉर्मेट में देख पाओगे। ठीक है, तो इस यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है फ्लैट बेड स्कैनर का, आप एक बार इसको देख लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन इज ए डिवाइस टू इनपुट साउंड इन्फॉर्मेशन। यानी माइक्रोफोन जो एक डिवाइस होता है, ये साउंड इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करता है। ठीक है, इट अलो यू टू रिकॉर्ड साउंड एंड वॉइस प्लेस ऑन टू द कंप्यूटर। ठीक है, इसके माध्यम से आप कंप्यूटर में कोई रिकॉर्ड और वॉइस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये माइक्रोफोन का एक पिक्चर है, आप लोग इसको देख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बारकोड रीडर। व्हाट इज अ बारकोड रीडर इन अ सिंपल वे? बारकोड आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्टिकल बार दैट कैन बी रीड बाय बारकोड रीडर। ठीक है, बारकोड जो बेसिकली होता है एक वर्टिकल बार होता है। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली बारकोड रीडर से ही हम रीड कर सकते हैं। बारकोड्स आर प्रिंटेड ऑन नियरली एवरी प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय। यानी कमर्शियल जो प्रोडक्ट होता है उसमें बारकोड को, उसका पैकेट में आप बारकोड इजीली देख पाओगे। ये बारकोड रीडर इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट्स ऑफ स्केल स्कैनर। यानी बारकोड रीडर को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ स्केल स्कैनर। इसको आपको रिमाइंड रखना होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बारकोड का जो अनदर नेम है वो है पॉइंट ऑफ स्केल स्कैनर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ना, व्हाट इज बारकोड? ये बारकोड इज अ स्मॉल इमेज ऑफ लाइन और बार एंड स्पेस that is affixed to retail store items identification card and postal mail to identify a particular product number, person or location। ठीक है, in barcode there are 13 digit available which is divided into 4 section। यानी सिंपल वे में अगर बताओ तो बेसिकली एक बारकोड होता है स्मॉल इमेज ऑफ लाइन्स यानी बार। ठीक है, और इसमें कुछ स्पेस होता है। ठीक है, ये आपका जो रिटेल स्टोर में आपका जो प्रोडक्ट हो गया, वो प्रोडक्ट के पैकेज में आपको इजीली ये बारकोड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो गया, ठीक है, पोस्टल मेल हो गया, ठीक है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नंबर मिल जाता है। ठीक है, इसको हम बारकोड कहते हैं। और बारकोड में 13 डिजिट अवेलेबल होता है जो 4 सेक्शन में डिवाइडेड किया जाता है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, पहले जो 2 डिजिट होता है वो कंट्री कोड के लिए है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट 5 डिजिट यानी 3 to 7। ठीक है, यानी ये मैन्युफैक्चरर कोड है। नेक्स्ट जो डिजिट है वो है 8 to 12 यानी नेक्स्ट 5 डिजिट ये होता है प्रोडक्ट कोड के लिए। और लास्ट 2 डिजिट होता है वो है 13 चेक कोड। ठीक है, ये चेक कोड को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, अगर मान लो एक बारकोड में 1 से 13 तक डिजिट है तो फर्स्ट 2 डिजिट यानी 1 और 2 डिजिट होगा वो होगा कंट्री कोड के लिए। ठीक है,
फिर जो नेक्स्ट 5 डिजिट यानी 3 से 7 तक जो डिजिट है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग कोड के लिए, और नेक्स्ट जो अनदर 5 डिजिट होता है यानी 8 से 12 तक वो होता है प्रोडक्ट कोड के लिए, और लास्ट जो डिजिट होता है यानी 13 नंबर जो डिजिट होता है वो है चेक कोड के लिए। ठीक है, तो बारकोड के बारे में आपको इतना ही जानना होगा। ठीक है, यही एग्जाम के लिए इनफ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट जो तीनों पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उसके लिए ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको जानना होगा क्योंकि ये आपका जो हार्डवेयर जो नॉलेज है कंप्यूटर का उसको एनहांस करेगा। ठीक है, तो पहले जो पार्ट है हम देख लेते हैं। पहला पार्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR, और इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, OCR is the recognition of printed or written text character by a computer. This involves photo scanning of the text character by character, analysis of the scanned in image, and then translation of the character image onto character codes. OCR is being used by libraries to digitize and preserve their holdings. ठीक है, तो OCR कैसे काम करते हैं? ठीक है, OCR कुछ प्रिंटेड और रिटेन जो टेक्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, यानी ये काइंड ऑफ एक फोटो स्कैनर है, ये टेक्स्ट बाय टेक्स्ट एंड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द स्कैन्ड इन इमेज, ठीक है, ये इमेज को पहले स्कैन करते हैं, एनालिसिस करता है। ठीक है, एंड देन ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर इमेज टू कैरेक्टर कोड, फिर उस इमेज को यानी कैरेक्टर इमेज को कैरेक्टर कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, यही OCR का काम होता है, और OCR बेसिकली आपको लाइब्रेरी में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये डिजिटाइज और प्रिजर्व जो उसका जो होल्डिंग होता है उसको यूज करने के लिए OCR यूज किया जाता है। यानी OCR बेसिकली लाइब्रेरी में यूज होता है, लाइब्रेरीज को डिजिटाइज करने के लिए, और उसको जो लाइब्रेरी का जो होल्डिंग है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये OCR यूज होता है। ठीक है, फिर आता है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर यानी OMR, इसको भी आपको थोड़ा अच्छी तरह से याद रखना होगा, और ये जो फुल फॉर्म है ये आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं OMR क्या चीज होता है। OMR इज ए डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ए मार्क ऑन ए पेपर। ठीक है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन टू द पेपर एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज डिटेक्टेड। OMR इज यूज फॉर रीडिंग आंसर शीट, यानी जो आंसर शीट जो हमारा होता है उसको हम बेसिकली OMR स्कैनिंग से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये काम कैसे करता है, बेसिकली ये लाइट के ऊपर काम करता है। ठीक है, यानी लाइज इट इंसिडेंट ऑन टू द पेपर एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज डिटेक्टेड। ठीक है, यानी पेपर में जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, और OMR सीट में हमको आंसर को अगर MCQ बेसिकली OMR जो सीट है उसमें आपको MCQ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। आपको 4 और 5 ऑप्शन रहेगा, जो राइट आंसर होगा उसमें आपको एक ब्लैक इंक से अच्छी तरह से उस सर्कल का आपको इंक को फिल करना है। ठीक है, और पर्टिकुलर वो इंक को OMR स्कैन करते हैं। ठीक है, ऐसे OMR सीट आपका जो आंसर सीट है उसको रीड करता है। ठीक है, फिर आ जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन MICR, इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको थोड़ा पढ़ना होगा। ठीक है, MICR यूज स्पेशल इंक विच कैन बी मैग्नेटाइज, यानी MICR में जो इंक होता है वो मैग्नेटाइज्ड होता है टू प्रिंट कैरेक्टर दैट कैन देन बी रीड एंड डिकोडेड बाय स्पेशल मैग्नेटिक डिवाइसेस, यानी उस इंक से जो कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है वो बेसिकली एक स्पेशल डिवाइस के माध्यम से उसको एनकोड किया जाता है। द सिस्टम इज वाइडली यूज बाय बैंक फॉर प्रोसेसिंग मैग्नेटिक पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये बेसिकली जो सिस्टम है ये बैंक में यूज होता है, मैग्नेटिक जो पार्टिकल है आयरन ऑक्साइड को उसको प्रोसेस करने के लिए फॉर चेक्स, जब चेक को चेकिंग करता है तब ये यूज होता है। यानी तो चेक नंबर, द बैंक एंड द ब्रांच कोड एंड द अकाउंट नंबर आर प्रिंटेड विद द इंक कंटेनिंग मैग्नेटिक पार्टिकल ऑन आयरन ऑक्साइड, यानी चेक में जो नंबर हो गया, बैंक का जो नाम हो गया, ब्रांच कोड हो गया, अकाउंट नंबर जो हो गया, वो बेसिकली मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से प्रिंट होता है। ठीक है, और उसके लिए पर्टिकुलर एक डिवाइस आता है, उसके माध्यम से हम एक चेक को बैंक में प्रोसेस करते हैं। यही बेसिकली वर्क है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी MICR का। ठीक है, तो मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो आपको OCR हो गया, OMR हो गया, MICR हो गया, ये जो ईच एंड एवरी जो टर्म है इसका फुल फॉर्म को आपको याद में रखना होगा, और जो इनसाइड में लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन वगैरह इसको भी आपको थोड़ा पढ़ना होगा। ये आपका जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उसको ये एनहांस करेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा है वो है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली होता क्या है, आउटपुट डिवाइसेस में पहले तो आता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर इज नोन एज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस
है बेसिकली इट इज़ नोन ऑल्सो एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी इसको हम VDU कह सकते हैं। VDU का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मैं इस पर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, यही है VDU, कैपिटल में होगा सब, ठीक है, ये VDU है, ठीक है। द मॉनिटर डिस्प्लेज द कंप्यूटर यूजर इंटरफेस एंड ओपन प्रोग्राम अलोइंग द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। मतलब मॉनिटर क्या करता है, यूजर ने जो इनपुट दिया था उसको CPU प्रोसेस करके जो आउटपुट और रिजल्ट दिया वो मॉनिटर दिखाता है, ठीक है। मॉनिटर में आप प्रोग्राम ओपन कर सकते, देख सकते हो। अलोइंग द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, यानी मॉनिटर के माध्यम से कुछ प्रोग्राम ओपन करके यूजर कोई काम कर सकते हैं कंप्यूटर के, यानी मॉनिटर बेसिकली यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कराता है, ठीक है। अब हमको एक छोटा सा डायग्राम पढ़ना होगा, ठीक है। आप लोग इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लो, मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलो डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। पहले तो बीच में हम लिखेंगे क्या, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU, ठीक है। सॉरी, यू स्मॉल हो गया, यू कैपिटल में रहेगा, ठीक है। ये फुल फॉर्म है, ये कैपिटल में रहेगा यू। अब ठीक है, इसको हम एक थर्ड ब्रैकेट में काट देते हैं और इससे आएगा 2 एरो और यह से भी आएगा 2 एरो। तो पहले में जो आ जाएगा वो होगा मोनोक्रोम, और दूसरी में आ जाएगा वो होगा कलर। यहां पर हो जाएगा प्रोजेक्टर और यहां पर आ जाएगा मॉनिटर, ठीक है। अब मॉनिटर को हम चारों पार्ट में डिवीजन करेंगे, ठीक है। पहला जो होगा वो होगा CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। फिर आएगा आपका LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आएगा आपका TFT यानी ये क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर जो आएगा वो होगा LED यानी लाइट इमिटेटिंग डायोड, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसमें हमको पढ़ना होगा पहले तो VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। VDU को हम पहले तो 2 पार्ट में डिवाइडेड किया, एक है कलर और एक है मोनोक्रोम, ठीक है। और जो बॉटम में है वो है क्या, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, ठीक है। और मॉनिटर को यहाँ पर हम चारों मॉनिटर बेसिकली देख पा रहा है। एक है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, फिर आता है LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर आता है TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, फिर आता है LED यानी लाइट इमिटेटिंग डायोड, ठीक है। तो इसको हमको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मॉनिटर कलर ऑफर्ड बाय वेरियस वीडियो स्टैंडर्ड, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं मोनोक्रोम, ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा पढ़ना होगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोनोक्रोम यानी मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोम मीन्स कलर, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉनिटर था उसको हम मोनोक्रोम कह सकते हैं, यानी मोनो मीन्स क्या हुआ, सिंगल, और क्रोम मीन्स कलर, यानी सिंगल कलर रेफर करता है मोनोक्रोम को, ठीक है। तो अब जान लेते हैं थोड़ा कलर के बारे में, ठीक है। तो कलर की अगर बात करूं मैं, तो पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा CGA यानी कलर ग्राफिक्स एडेप्टर। ये है क्या, 4 कलर, यानी ये चारों कलर दिखाता है और इसका रेजोल्यूशन है 320x320, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये सभी पॉइंट आपको पढ़ना होगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको रेंज को भी आपको थोड़ा रिमाइंड रखना होगा, ठीक है। फिर आता है EGA यानी एनहांस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर, इसमें 16 कलर और रेजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है 640x350। फिर आता है VG यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसमें आपको 256 कलर एंड रेजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा आपको 640x480, ठीक है। फिर आता है XG यानी एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, इसमें आपको 65,536 कलर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो है 800x600 और जो बेसिकली ये ट्रू कलर है, ठीक है। और क्या होता है, और होता है 1024x768, ठीक है। फिर आता है SVGA
यानी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसमें आपको 16:777:216 कलर देखने के लिए मिल जाता है और जो रेजोल्यूशन है वो है 1280x1024, ठीक है। तो ये जो फुल फॉर्म है इसका जो कलर जो रेशियो है और जो इसका पिक्सल डेंसिटी है और रेजोल्यूशन है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा और रिमाइंड रखना होगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमको दिख जाएगा प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर बेसिकली होता क्या है, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स टेक्स्ट और इमेज ऑन पेपर। यानी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम पेपर के ऊपर कोई टेक्स्ट और इमेज को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। द आउटपुट गिवन आउट बाय द प्रिंटेड ऑन ए पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। यानी जो आउटपुट हमको प्रिंटर से मिलता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी हम किसको कहते हैं, इसको थोड़ा आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। इसको आपको रिमाइंड में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रिंटर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी प्रिंटर को हम 2 पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं। पहला जो है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर आर द ओल्डेस्ट प्रिंटर स्टिल इन एक्शन। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला प्रिंटर है। विद दिस टाइप ऑफ प्रिंटर समथिंग स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबॉन टुगेदर टू फॉर्म ए कैरेक्टर, ठीक है। यानी ये जो प्रिंटर था बेसिकली पेपर में अगर कुछ स्ट्राइक करता था और इसको रिबॉन फॉर्म कर ये कैरेक्टर को दिखाता था, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक डॉमेस्टिक प्रिंटर, चेन प्रिंटर एक्सेट्रा। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग द पेपर। यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो पेपर में डायरेक्ट स्ट्राइकिंग नहीं करता है। इंस्टेड दे यूज इंक, स्प्रेयर एंड टोनर पाउडर, ठीक है। ये क्या करता है, इंक स्प्रेयर यूज करते हैं, टोनर पाउडर यूज करते हैं, इसके माध्यम से इजीली प्रिंट करता है, ठीक है। ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और एक छोटा सा नोट आपको पढ़ना होगा, द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड इन डीपीआई। यानी प्रिंटर में जो रेजोल्यूशन जो है बेसिकली वो डीपीआई के माध्यम से हम देख सकते हैं। और डीपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है डॉट्स पर इंच, ठीक है। लेजर प्रिंटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द पेज प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द पेज प्रिंटर एंड इंजेक्ट प्रिंटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द लाइन प्रिंटर। यानी पेज प्रिंटर का जो एग्जाम्पल होता है वो है आपका लेजर प्रिंटर और जो लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल है वो है आपका इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमको एक डायग्राम पढ़ना होगा फिर से, ठीक है। देखो पहले तो हम प्रिंटर लिख दिए हैं, ठीक है। प्रिंटर को हम 2 टाइप में डिवीजन कर सकते हैं। पहला क्या है पढ़ेंगे, पहले होगा इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर आपका आ जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपको दिख जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 टाइप का प्रिंटर आपको पढ़ना होगा। पहला जो है वो है डॉट मैट्रिक्स और सेकंड वाला जो पार्ट है वो है डेसिविल, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट में आपको 3 तरह का प्रिंटर के बारे में पढ़ना होगा। एक है थर्मल, फिर आएगा इंजेक्ट, इंक जेट के बाद आएगा लेजर, ठीक है। तो ये जो है ये आपको इस डायग्राम को थोड़ा आपको रिमाइंड रखना होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा डायग्राम को देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। ये जो पार्ट है अब देखते हैं हम अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। लेबल प्रिंटर आर द स्मार्टेस्ट वे टू प्रिंट लेबल 1 एट ए टाइम। यानी लेबल प्रिंटर जो होता है बेसिकली एक लेबल को एक टाइम में प्रिंट करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। देयर आर मल्टीपर्पज प्रिंटर, कुछ मल्टीपर्पज प्रिंटर भी होता है। दे कैन प्रिंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेबल्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेबल को इजीली प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबल प्रिंटर यूज इन सुपरमार्केट कैन प्रिंट बारकोड एज वेल एज नॉर्मल टेक्स्ट। लेबल प्रिंटर बेसिकली सुपरमार्केट में यूज करा जाता है, ठीक है। ये बारकोड को प्रिंट कर सकता है एंड नॉर्मल टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सम लेबल प्रिंटर्स दैट कैन प्रिंट डिफरेंट साइज ऑफ लेबल ऑन गुड्स। और भी कुछ अनदर टाइप ऑफ लेबल प्रिंटर्स आता है, ये बेसिकली डिफरेंट साइज में गुड्स के ऊपर लेबल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और POS, ठीक है, POS रिसिप्ट एंड बैंकिंग प्रिंटर, दिस प्रिंटर रियलाइज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड फंक्शनलिटी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
और पीओएस रिसीट वगैरह और बैंकिंग में जो प्रिंटर यूज होता है बेसिकली ये एक काइंड ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए डिजाइन पर्टिकुलर किया गया है और रिड्यूसेस कॉस्ट, ठीक है। ये रिसिप्ट प्रिंटर प्लेज, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा आपको रिमाइंड रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ये रिसिप्ट प्रिंटर प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन एनी पीओएस। पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ स्केल, ठीक है, सिस्टम। यानी जो रिसिप्ट प्रिंटर है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है पीओएस के ऊपर, यानी पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सिग्नलिंग द कैश ड्रॉयर टू ओपन व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, यानी जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है फिर जाके कैश ड्रॉयर ओपन होता है, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम है ये सिग्नल देता है कैश ड्रॉयर को, कब देता है? जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट को आपको थोड़ा पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में है प्लॉटर। तो व्हाट इज प्लॉटर? ए प्लॉटर कैन बी यूज टू प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी एक्यूरेट एंड बिगर ड्राइंग, यानी प्लॉटर के माध्यम से हम हाई क्वालिटी इमेज, एक्यूरेट और बिगर ड्राइंग को इजीली कर सकते हैं। दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर कंप्यूटर एड डिज़ाइन, ठीक है। यानी ये बेसिकली कंप्यूटर एड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको प्रिंट करने के लिए लाइक हाउस एंड कार्ड्स पार्ट के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज होता है। प्लॉटर आर अवेलेबल इन टू डिज़ाइन, प्लॉटर दोनों डिज़ाइन में अवेलेबल होता है। एक का नाम है फ्लैट बेड और एक है ड्रम, ठीक है। और बेस्ड अपॉन द हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, द आउटपुट डिवाइसेस द क्लासमेट टू टाइप्स, एक है हार्ड कॉपी एक है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा आपको पढ़ना होगा। और प्लॉटर का जो सिंपल डेफिनेशन है और ये किस काम में आता है, लाइक ये कंप्यूटर एड डिज़ाइन और कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चर, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसके ऊपर ये एप्लीकेशन में आ जाता है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो एक प्लॉटर का इमेज दे दिया गया है, प्लॉटर कुछ ऐसे दिखता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं और यहाँ पर हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट को लिखकर हम दो पार्ट में डिवीजन करेंगे। एक है आपका हार्ड कॉपी और दूसरा है आपका सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी को हम दोनों पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। सॉरी एरो थोड़ा गलत हो गया, एरो को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। और पहले में आ जाएगा प्लॉटर और दूसरे में आपका आ जाएगा प्रिंटर, ठीक है। फिर आ जाता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा आपका मॉनिटर और दूसरी में आ जाएगा क्या? प्रोजेक्टर। इसको हम ब्रैकेट कर दे रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है इसको भी आपको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। फिर जो हम पढ़ेंगे वो है स्पीकर, यानी स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। ए स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्ले साउंड। स्पीकर अलाउज यू टू हेयर साउंड एंड म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। यानी स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, ये बेसिकली साउंड को प्ले करता है, ठीक है। और स्पीकर के माध्यम से एक यूजर साउंड सुन सकते हैं और म्यूजिक वगैरह जो है वो कंप्यूटर में सुन सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम पढ़ेंगे हार्डवेयर पार्ट 3 और हम स्टोरेज डिवाइसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सभी कंप्यूटर क्लासेस का इंपॉर्टेंट वीडियो पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हार्डवेयर पार्ट 3 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।